everyone, how are you all? Are you ready to learn another 5 to 6 new words in your dictionary? Right? Let's start. Before, बहुत गर्मी चल रही है. Maximum part of India, still the temperature is very high, right? और इस मौसम में हमें बहुत ठंडी पीने को दिल करती ही है ना. हम चाहे शॉपिंग मॉल में जाए, चाहे दुकान जाए, चाहे घर पर बैठ के ऑर्डर कर ले, लेकिन हम क्या गर्मी में कुछ ऐसे चीज़ ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको, जो आप कह सकते हो जूस हो, चाहे चाहे कोक हो, फंटा हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, सो हम बैठ के ऑर्डर कर लेते हैं. आइसक्रीम हो तो. लेकिन आज मैं जो पहला शब्द सिखाऊंगी वो है जब हम घर में बैठ के चाहे शॉपिंग मॉल में जाए और हम ऑर्डर करें एक कोक की बॉटल. वो बॉटल कैसी होती है? जैसे टिन की जो डब्बे होती है ना, डब्बा, छोटा सा डब्बा, टिन. सो उस डब्बे को अगर हम ऑर्डर कर लिया और फिर हम उसको खोलना पड़ेगा, तो स्टिन का जो बॉटल है, जो कोक बॉटल है, हाउ यू actually will open? It's not plastic, it's a tin. At that situation you will say, क्या कहेंगे? प्लीज ओपन द बॉटल? नहीं, नो, यू विल से प्लीज क्रैक ओपन द बॉटल. क्या कहेंगे? क्रैक ओपन द bottle. अब चले नेक्स्ट वर्ड इज अब सोचो, सिचुएशन कुछ ऐसा है. सिचुएशन इज लाइक आप किचन रूम में हो, यू आर इन द किचन रूम एंड यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर समथिंग स्पेशल, ओके, समथिंग न्यू. एंड आपको जो फूड आइटम जो बना रहे हो, तो उस फूड आइटम को आपको मिनिमम 10-15 मिनट्स आपको क्या ढक्कन लगाकर उसको क्या करना होता है? बॉईल करना होता है ना, कुक करना होता है. यू हैव टू कुक मिनिमम 10 to 15 मिनट्स दैट काइंड ऑफ फूड आइटम, दैट काइंड ऑफ क्या खाना आप बना रहे हो. तो ऑब्वियसली यू हैव टू क्या ढक्कन को लगाकर ढक्कन को रख देना है पत्रों के ऊपर और 10 से 15 मिनट आपको कुक करना होता है. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? और जैसे ही खाना पक गए और 15 मिनट के बाद आफ्टर 15 मिनट्स यू हैव टू क्या ढक्कन को आपको निकाल लेना होता है. सो ढक्कन को निकालने के लिए आपके पास सही वर्ड्स क्या होने चाहिए? प्लीज टेक ऑफ द लीड. तो ढक्कन का अर्थ क्या है इन इंग्लिश में? लीड, ओके. एंड जब आप कहेंगे कि प्लीज ढक्कन को हटा दीजिए, तो आप क्या कहेंगे इसको? प्लीज टेक ऑफ द लीड. नेक्स्ट, बाय द वे, इस तरह खेलते खेलते अगर हम नए नए शब्द सीख जाए, तो वैसे बैठ के आधा घंटा देकर उसे बाय हार्ट करना और
आधा घंटा उसके पीछे, 1 घंटा उसके पीछे निकालना आजकल के ज़माने में तो बहुत मुश्किल, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि हम सब बहुत बिजी है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और इसके ऊपर नए नए वर्ड्स को इकट्ठा करके डिक्शनरी बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जैसे खेलते कूदते ही हम इस तरह के जो वर्ड्स है हम सीख जाते हैं। तो इसीलिए फॉलो मी। छोटे बच्चे कभी कभी जिद करते हैं कि मुझे दही चाहिए, मीठा दही हो चाहे कोई भी दही हो, पर मुझे दही चाहिए। और दुकान में आप गए और आपको दिखाई दे कि वो दही का जो पेपर वाला डब्बा, उसको क्या कहते हैं, पेपर वाला डब्बा है ना, जो पेपर से तैयार किया गया हो। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे ही आपको दही का डब्बा पकड़ा दिया गया, आपको मिल गया, और फिर आप कैसे खाएंगे? पहले तो उसको ओपन करना होता है। तो उस ओपन करने के लिए उसको निकालना होता है। अभी पेपर वाला डब्बा है और उसके ऊपर क्या पेपर से ही बना हुआ क्या उसको सील किया जाता है ना। तो एब्सोल्युटली वो बंद रहता है। तो उस पेपर को आपको निकालना होता है, फाड़ना होता है। सो ऐसे सिचुएशन में आप इसको कैसे व्यक्त करेंगे? हाउ यू विल टेल टू योर पेरेंट्स कि मुझे इस पेपर को निकाल दीजिए, क्योंकि मैं दही खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पील ऑफ द पेपर कवर। सो द पेपर कवर ही होता है ना, वो जो डब्बा है। सो वो डब्बा जो पेपर से ही बना होता है और कवर भी होता है पेपर से ही। तो आप क्या कहेंगे इसको? पील ऑफ द पेपर कवर, है ना? क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब इतनी गर्मी है ना? इतनी गर्मी में हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमेशा क्या होनी चाहिए? वाटर बॉटल। क्या होनी चाहिए? वाटर बॉटल। अगर सोचो पानी खत्म हो गए, है ना, पानी आपके पास नहीं है, बॉटल तो है, पानी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर बाहर है तो हम दुकान जाएंगे और जल्द से जल्द हमें पानी का बॉटल खरीद लेते हैं। सो वी डू बाय वाटर बॉटल। अब वाटर बॉटल खरीदने के बाद क्या करना होता है? पानी ऐसे ही पी लोगे? नो नो, आपको बॉटल का ऊपर का ढक्कन छोटा वाला को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अब निकालोगे कैसे? हाउ डू यू ओपन इट? फ्लिप? No, you cannot flip it because it is sealed. It's very tight. So you have to twist it. Twist, है ना? So in that particular situation, what you are going to say? उस situation को आप कैसे क्या एक्सप्रेस करोगे और कैसे पूछोगे कि मेरा बॉटल को आप प्लीज़ खोल दीजिए? तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे प्लीज़ ट्विस्ट ऑफ द बॉटल। क्या कहेंगे? प्लीज़ ट्विस्ट ऑफ द बॉटल। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। आर यू एंजॉइंग? अब द वर्ड इज क्या? जब हम कुछ छोटे चाहे बड़े बॉटल होता है हमारे पास, और वो जस्ट विद द हेल्प ऑफ थंब, इस उंगली के सहारे हम उसको ऐसे फ्लिप कर देते हैं, और फिर हम उस चीज़ को, चाहे वो चॉकलेट हो हम खाते हैं और पानी हो पीते हैं, है ना, जो भी हो, लेकिन जब हम इस थंब के सहायता से, विद द हेल्प ऑफ थंब, इस उंगली के सहारे जो फ्लिप करते हैं, बॉटल का जो ढक्कन है उसको फ्लिप करते हैं, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आप ऐसे कहेंगे कि प्लीज़ ओपन द बॉटल? नो, प्लीज़ फ्लिप ऑफ द बॉटल। क्या कहेंगे? प्लीज फ्लिप ऑफ द बॉटल। अब जब से हमें पता ही है कि ड्यूरिंग कोरोना कोविड हमारे पास
शायद वाटर बॉटल भी ना होती थी, लेकिन हमारे पास एक बॉटल हुआ करती थी। और उस दिन से लेके आज तक वो हमारे जीवन में एक हमारा एक कल्चर ही बन गया है ना, एक संस्कृति बन गई है कि साथ हमारे साथ में लेकर हम जहाँ भी जाते हैं हम उसी को साथ में लेकर घूमते हैं, राइट। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम साथ में लेकर घूमते हैं? कोविड से शुरू हुआ है, सोचिए ज़रा, यू हैव फ्यू सेकेंड्स टू थिंक। आई थिंक आइडिया लगा ही लिया होगा। वो है क्या? सैनिटाइज़र का बॉटल होता है ना, जहाँ हम क्या करते थे, साथ में लेकर घूमते थे हम। वी यूज टू कीप विद अस एंड टिल टुडे we are continuing the same, and in future also will be continuing the same। कि ये हमारे मन के अंदर डर नहीं बैठा है, बस हम सीख गए कि हाँ, दोनों हाथ को अगर क्या रखे, अच्छी तरह से धो ले, सैनिटाइज कर ले, तो हम क्या बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए हमारे पास आज भी जहाँ भी जाए हम छोटा सा एक बॉटल हमारे साथ रहते ही है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप किसी को कहेंगे और आपको सैनिटाइज़र चाहिए, तो आप उस सिचुएशन को आप कैसे बोलेंगे कि प्लीज़ ओपन दी बॉटल एंड गिव मी लिटिल आई थिंक आइडिया लगा ही लिया होगा। वो है क्या? सैनिटाइज़र का बॉटल होता है ना, जहाँ हम क्या करते थे, साथ में लेकर घूमते थे हम। वी यूज टू कीप विद अस एंड टिल टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द सेम, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो विल बी कंटिन्यूइंग द सेम। कि ये हमारे मन के अंदर डर नहीं बैठा है, बस हम सीख गए कि हाँ, दोनों हाथ को अगर क्या रखे, अच्छी तरह से धो ले, सैनिटाइज कर ले, तो हम क्या बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए हमारे पास आज भी जहाँ भी जाए हम छोटा सा एक बॉटल हमारे साथ रहते ही है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप किसी को कहेंगे और आपको सैनिटाइज़र चाहिए, तो आप उस सिचुएशन को आप कैसे बोलेंगे कि प्लीज़ ओपन दी बॉटल एंड गिव मी लिटिल No, you cannot say everywhere, open this bottle, open this bottle, open this bottle. No, you have to use the appropriate word is pump out the bottle. It's not a pump out, it's a pump out. Yeah? So आप क्या कहेंगे? Please pump out क्या? The hand sanitizer. Right? So this is the way, if we are गोइंग टू लर्न। मैंने बोला ना, खेलते खेलते हम सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स है, लेकिन हम रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं करते होंगे। सो प्रैक्टिस हमारे अंदर नहीं रहते, वी डोंट हैव। सो वी हैव लर्नड 5 to 6 वर्ड्स, वो भी खेलते खेलते, है ना। तो मैं क्या कह रही थी कि you have to use these words in on regular base। जो आप रेगुलर बेस पे इस वर्ड को जितने भी वर्ड्स मैंने सिखाए यूज़ करेंगे, तो कभी कभी बच्चे अपना फीलिंग्स को बोल नहीं पाते। वो क्या कहना चाहता है एक बच्चा क्या कहना चाहता है कह नहीं पाता है ना। तो अगर अब छोटे बचपन से अगर इस तरह वर्ड्स को अपने डिक्शनरी में रख दिए, तो जो जैसे भी सिचुएशन हो, हम उस सिचुएशन को विद अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ क्या हम बोल पाएंगे, है ना। जैसे हर जगह में ओपन दी बॉटल प्लीज़ ओपन दी बॉटल, हर जगह में ओपन दी बॉटल नहीं होता है ना। अगर लीड है और लीड को आप कहेंगे ओपन द लीड, नो, या टेक ऑफ द लीड। So, based on the situation, you have to use the proper word. Thank you very much. Please follow me.